Good morning student, class 8, question number 7, exercise 8.3. Welcome to e-learning class of BVN School in. तो सॉल्यूशन करते हैं हम. इसमें दे रखा है कि हमारे पास 8000 बिजनेस के लिए किसी ने 8000 लिया और उसमें 5% पर एनम के हिसाब से एनुअली चार्ज किया गया और 2 साल में उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. कितने प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी ली उसने, कितने उधार लिया है 8000 और रेट कितने परसेंट से लिया है 5% लिया है और टाइम जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट उसमें टाइम है हमारा 2 ईयर. हमें बताना है टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर टाइम. मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 और पावर घात हो गई उसकी समय. तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारी 8000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन 100 और पावर कितनी हो गई 2. तो 8000 5 से कितनी बार कटता है 20. यहाँ 5 1 जब तो यहाँ आ जाता है हमारा 21 अपॉन 20. कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि पावर कितनी है उसकी 2. पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखना है. 2 0 से 2 0 कट करते हैं. 2 से ये कितनी बार कटता है 40 और 2 से कितनी बार कटता है 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 का होता है 441. अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8. तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है 8820 8820. ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है कितने साल का 2 साल का. तो 2 साल का 8820 रुपए का हिसाब हो गया. अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2 साल के बाद कि 3 साल मान लो तो तीसरी साल उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे. अब उसने 8820 रुपए जोड़ दिए कि अब तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो कितना लिया जाएगा 8820 रुपए लिया जाएगा और 1 साल का तुम्हें ब्याज देना है. तो 1 साल के ब्याज देने के लिए तुम्हें बताना है कि कितने रुपए उसने ब्याज पे दिए. तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी 820. ये हमारा सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. तीसरी साल का इंटरेस्ट बताइए. यहां तक का हिसाब हुआ कितने रुपए बने 2 साल में 8820 और रेट वही था हमारा 5%. लेकिन टाइम यहाँ कितना दे दिया हमें 1 ईयर. अब इसका हमें इंटरेस्ट बताना है. इंटरेस्ट बताना है. केवल तो इंटरेस्ट बताने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. तो 8820 गुना 5 गुना 1 बटे 100. 0 से 0 5 से 5 2 जा 10 और 2 से 4 4 4. तो थर्ड ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 441 रुपीज. सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है उसमें थर्ड ईयर का पूछा है और सेकेंड ईयर तक का हमारा हिसाब हुआ कितना 8820 रुपए और रेट 5%. टाइम केवल 1 ईयर लेना है. इंटरेस्ट निकाल देना है. सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 8 और 6 अभी बताया था आपको. क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बिल्कुल सेम है. वहां केवल हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना था. यहाँ हमें टोटल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुअल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है. कितनी दे रखी है प्रिंसिपल की वैल्यू हमें 10,000 और रेट दे रखा है हमें 10% और टाइम है हमारा 1.5 ईयर. तो हमें बताना है कि कंपाउंड हाफ ईयरली और ईयरली में कितना डिफरेंस होगा. किसमें इंटरेस्ट में. ब्याज में कितना अंतर होगा कि अगर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक लिया जाए
या वार्षिक लिया जाए तो उनके ब्याजों में कितना अंतर होगा इसी रेट से इसी टाइम के लिए। तो सबसे पहले हम एनुअली निकाल लेते हैं। एनुअली चार्ज हम लिख लेते हैं यहाँ कि एनुअली चार्ज किया जा रहा है। तो एनुअली चार्ज के लिए जब हमारा टाइम इनकम्प्लीट हो, बार बार एक बताया जा रहा है आपको कि टाइम इनकम्प्लीट हो हमारा और एनुअली चार्ज हो, तो फॉर्मूला क्या लगता है टोटल अमाउंट के लिए, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई रिमेनिंग टाइम। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हमारी 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हमारी 10 अपॉन 100, पावर कितनी होगी यहाँ 1 प्लस आर कितनी है 10 अपॉन 100 और रिमेनिंग टाइम कितना बचता है 1 हाफ। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 10,000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2 10 20 एंड 21 अपॉन 20। ये तो आप अब सीख गए हो कि ये 11 अपॉन 10 कैसे आया कि 1 प्लस 1 अपॉन 10 का एलसीएम हमारा 10 आता है, 10 प्लस 1 तो 11 अपॉन 10। ये हमारा रफ वर्क होता है, बार बार रफ वर्क करना है आपको। 2 0 से 2 0 कट और 2 से 50 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, 11 5 जा 55 इंटू 20 1 0 0 और 25 होता है 105 10 और 25 105 और 10 कितने हो गए हमारे 150। तो ये आ गया इसका टोटल अमाउंट। एनुअल चार्ज से टोटल अमाउंट आया हमारा 11,550, 11,550। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या निकालते हैं हम कि टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 11,550 में से हमने 10,000 को घटा दिया तो हमारी वैल्यू आती है 1,550। ये हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन एनुअली चार्ज। जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1,550। अब इसी वाले क्वेश्चन में हम करते हैं कि जब हमारा हाफ ईयरली हो, नोट डाउन कर सकते हो और वीडियो को पोस्ट करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि अगर इसी पर क्या हो हाफ ईयरली चार्ज हो। जब हाफ ईयरली चार्ज होता है तो क्या करते हैं हम रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 अपॉन 2 कितना हो गया हमारा 5%, 2 1 जा 2 और 1 3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 3 हाफ ईयर। अब निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर टाइम। क्लियर। 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 पावर टाइम 3। दैट्स ऑल। तो 10,000 इंटू 100 5 अपॉन 100 105 अपॉन 100 इंटू 100 5 अपॉन 4 0 से हमारी 4 0 कट हो जाती। अब हमें 105 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के बाद क्या लगा देना पॉइंट लगा देना। 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100, ये हमारी वैल्यू बचती है। ये हमारा क्या आता है टोटल अमाउंट आता है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से ये 20 कटता है और 5 से 21 कटता है और 5 से 4 टाइम्स कटता है, 5 से 21 कटता है। तो आप चाहे तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 4 कर सकते हैं। क्लियर। 21 और 21 की मल्टीप्लाई होती है 441 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 4। दैट क्लियर। अब आपको 441 को किससे मल्टीप्लाई करना है 105 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। आप चाहे तो यहीं इसे कंप्लीट कर सकते हो कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के बाद क्या लगा देते हैं, केवल पॉइंट आपको
डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कट करके छोटी डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इस तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और किससे डिवाइड करना है 4 से। ये हमारा क्या आएगा टोटल अमाउंट। क्या आएगा ये हमारा टोटल अमाउंट। जो भी हमारा टोटल अमाउंट आएगा उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें 10,000। क्या करना है 10,000। तो 10,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा आएगा हाफ ईयरली वाला और पहले कैसा आया था एनुअली वाला। तो हमें बताना है कि एनुअली इज मोर देन हाफ ईयरली या हाफ ईयरली मोर देन एनुअली। तो दोनों का डिफरेंस भी हमें बताना है। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पोस्ट करके और माय कॉन्टैक्ट नंबर 9416198181 पर कॉल कर सकते हो। दैट्स